नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्यपुस्तक 1 इकाई 2 का हमारा अध्याय 2 है। ये विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। मैं जैसे ही वीडियो शुरू करूँ साथियों मैं बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले वाला जो इकाई है वो हमने हमारे चैनल पर बताया है, इसको जाकर के आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाकर के देखिए। तो हमारी ये जो इकाई है ये 7 अंक की है। इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न हैं और एक प्रश्न हमारा 3 अंक के लिए है। सही विकल्प का चयन कीजिए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला हमारा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होते हैं। तो जो देश का वास्तविक धन होते हैं वो होते हैं वहाँ के निवासी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या थी, तो विश्व की जो जनसंख्या है वो है 600 करोड़ से अधिक। फिर तीसरा हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम 5वें सही जोड़ी के वाले प्रश्न सही विकल्प वाले प्रश्न की बात करें तो 5वां जो हमारा है, भौतिक संरचना की दृष्टि से मनुष्य रहना पसंद करता है, तो वो रहना पसंद करता है मैदानों में। निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। साथियों यहाँ हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल करवा रहे हैं। वैसे तो ये प्रश्न आपको मॉड्यूल में दिए गए हैं, लेकिन इसके माध्यम से यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को भी हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की हम बात करें तो खनिज क्षेत्र रिक्त स्थान को आकर्षित करते हैं, तो खनिज क्षेत्र आकर्षित करते हैं जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला हमारा है, विश्व के रिक्त स्थान नगर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, तो अनुकूल जलवायु, जहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल होती है। अगला हमारा है, वह स्थान जहाँ से लोग अन्य स्थान को जाते हैं स्थान कहलाता है, तो वो कहलाता है उद्गम स्थल। रिक्त स्थान क्षेत्र विश्व के सबसे सघन क्षेत्र बसे हैं, तो यहाँ आ जाएगा उपजाऊ मैदानी। आगे हम चलें तो विरल जनसंख्या सही जोड़ी वाला हमारा जो है विरल जनसंख्या, तो विरल जनसंख्या में आ जाएगा स वाला अटाकामा मरुस्थल। फिर मास्थल का सिद्धांत, इसका ए वाला हो जाएगा, ये सिद्धांत 1798 ईस्वी। कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या का ब वाला उत्तर हो जाएगा हमारा 15 से 59 आयु वर्ग। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई अफ्रीका महाद्वीप और औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य 1750, इसका उत्तर द वाला हो जाएगा। सही जोड़ी के बाद में हम आगे बढ़े सत्य की ओर। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, ये हमारा सत्य है। इसी तरह पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक, सत्य है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, ये असत्य है। जनसंख्या वृद्धि के संसाधन का सर्वाधिक ह्रास होता है, तो ये भी हमारा सत्य है। महामारियों से मृत्यु दर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सत्य है। और जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर कमी होना है, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में हम एक वाक्य वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सी गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती है? पहले वाले प्रश्न की बात करें हम यदि, तो इसमें आ जाएगा हमारा आर्थिक गतिविधियां। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो हैं वो हैं, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा आ जाएगा प्रवास। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखें, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगला हमारा है, किस भू
आकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है? तो मिलती है मैदानी भागों में, मैदानी भागों में। अगला हमारा है दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि। अगला है अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम लिखिए। तो वो है हमारा एशिया महाद्वीप। इसके बाद में हम 75 शब्द वाले जो 3 अंक के प्रश्न हैं इनकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 अंक के प्रश्न नहीं, 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारा 3 अंक के लिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 3 कारण। तो जमीन की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की क्षमता सीमित होती है, अतः लोगों की संख्या और जमीन के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस जमीन पर जिन क्षेत्रों की जलवायु मनुष्य एवं उसकी क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल एवं उपजाऊ है तथा खनिज एवं पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उत्तर पूर्वी भाग आदि हैं। अगला हमारा प्रश्न है भू आकृतियाँ किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो जनसंख्या के इस प्रकार प्रभावित करती है कि जल की उपलब्धता, मानव व उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो, भू आकृति, इसी प्रकार जलवायु। आगे हम चलें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? तो जनसंख्या की वास्तविक जो स्थिति है उसको हम देखें तो किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि में को निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की बात करें तो वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अगला प्रश्न है अशोधित जन्म दर से क्या तात्पर्य और अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आप इसको इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे आप, और इसका सूत्र है आपका अशोषित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणित 100। जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय हैं, तो इनके 3 उपाय आप देखिए यहाँ पर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसे लिखेंगे। फिर 7वां प्रश्न है हमारा खनिज क्षेत्र किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है? इसका उत्तर से इस प्रकार देखेंगे आप। अशोधित मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? अशोधित मृत्यु दर याद करने का सूत्र। 9वां प्रश्न हमारा इसी प्रकार 10वां प्रश्न, इसका उत्तर आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। नगरीकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में औद्योगिकरण। आइए 12 प्रश्न देखते हैं। नदी घाटियों एवं मैदानों के में जनसंख्या अधिक होने के कोई 3 कारण। मैदान की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषता वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठंडे एवं गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम क्यों पाया जाता है? इसके 3 कारण हैं यहाँ पे। इस तरह से वीडियो को रोक करके आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़े उत्तर बड़े जरूर हैं क्योंकि 3 नंबर का भी है, इसलिए उत्तर तो थोड़ा बड़ा होगा ही। जनसंख्या में परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो जन्म दर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, इसके बाद में मृत्यु दर और प्रवास का हो जाएगा। अप्रवास और उत्प्रवास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये अप्रवास के 3 पॉइंट, फिर ये उत्प्रवास के 3 पॉइंट हो जाएंगे इस तरह से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के लिए सहायक है? कोई 3 उदाहरण। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा चौथा पॉइंट। और इसके साथ में इसका जो ग्राफ है, चित्र है, ये भी आप देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस तरह से आपका ये पूरा ग्राफ है। आगे हम बढ़ें तो प्रवास द्वारा गंतव्य स्थान को आकर्षित करने बनाने वाले कोई 3 कारक, तो ग्राम से नगर की ओर, ग्राम से ग्राम की ओर, नगर से ग्राम की ओर और नगर से नगर की ओर। इस तरह से एक बार फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3 और 4। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के उपयोग के 3 उदाहरण, इसके 3 उदाहरण हो जाएंगे यहाँ से। इस तरह से आप ये प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और एक अंतिम अवस्था, जनसंख्या सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं को संक्षिप्त में बताइए। तो यहाँ पर जो तीनों अवस्था हैं इसके बारे में चर्चा आपसे हो रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के बता पाएंगे। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रवास के अपकर्ष तथा प्रतिकर्ष कारक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये कोई 3 अंतर का पहला अंतर, दूसरा और तीसरा अंतर, ये तीसरा अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या की वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला हमारा भौगोलिक कारण हो जाएगा जल की उपलब्धता, भू आकृति और अंतिम बिंदु है हमारा जलवायु। साथियों, इस प्रकार हमारी इकाई 2 का जो अध्याय 2 है वो हमारा समाप्त होता है। इकाई 2 का अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के लिए आप बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।